देहरादून में लगातार जेसीबी चल रहा है। तमाम जो अवैध बस्तियां बनी हुई हैं उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार गतिमान है। एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून के कई क्षेत्रों में साल 2016 के बाद बनी बस्तियों को नगर निगम और एमडीडीए ध्वस्त कर रहा है। बीते सोमवार ही नगर निगम ने डालनवाला और चूना भट्टा क्षेत्र में 27 घरों पर बुलडोजर चलाया। वहीं आज दीपनगर क्षेत्र में करीब 8 घरों पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। लेकिन इसी बीच लोगों में भी काफी निराशा और शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। एनजीटी के आदेश पर 2016 के बाद से ही जो बस्तियां बनी है, जो अतिक्रमण हुआ है, उसको लेकर अब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद से ही जो है इसकी कार्यवाही लगातार जारी है। बीते कल डालनवाला और चूना भट्टा पर कार्यवाही की गई और आज दीपनगर रामनगर कॉलोनी में जो है ये कार्यवाही चल रही है। अपने पीछे मैं दिखाऊंगा जो पीला पंजा है, बुलडोजर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं और जो यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का जो है कार्य वो चल रहा है। और लगातार इधर दूसरी तरफ भी दिखाऊं तो काफ़ी जो है भीड़ लोगों की जुटी हुई है और इस तरफ जो है लोग वो अपना आशियाना बचाने के लिए लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरें, लोग जो है काफ़ी बिलख भी रहे हैं। कुछ बस्ती के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि 2016 के बाद से ही जो घर बने हैं उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। और लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोगों के आंखों में आंसू है क्योंकि जो इनका आशियाना है वो अब टूट रहा है। क्योंकि लेकिन इस एक बात तो स्पष्ट है कि जो इन लोगों को बचाने का काम किया है वो राजनीतिक दलों ने ही किया है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, उन्होंने इन लोगों को बसाने का काम किया और इन घरों को जो है वो तोड़ा जा रहा है। लोग काफ़ी जो है जद्दोजहद कर रहे हैं कि जो उनका आशियाना है वो टूटने से बच जाए। मैम, आपका नाम क्या है? बेच के गाँव बेच के यहाँ लगा के पैसा और यहाँ अपने घरों में बसे हुए हैं। गरीब जनता ही तो नेताओं को बनाती है। सरकार भी तभी तो बनेगी जो गरीब जनता रहेगी। गरीब जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार कहाँ से बनेगी बताओ। और तुम लोग किसी गरीब को इस तरीके से सताओगे। वोट नहीं देने जाता है, गरीब आदमी वोट देता है, बड़े आदमी तो कोठी में बैठे हैं। टूटेगा इन गरीब जनताओं के बददुआओं से, ऐसा कहा टूटेगा कि सरकार के बाप भी ना टिके, फिर ऐसा टूटेगा। सरकार कह रही है कि जो है आपको नोटिस भी दिया गया था। निकाल लेंगे, तुमने तो हमारा मकान छीन लो, रोटी खाए के का भूखे मर जाएगा। बीमार आदमी है वो, बीमार आदमी है, गरीब आदमी है। अगर उनके घर भी बह जाते तो मौजा तो कोई नहीं देता ना। पड़े तो पड़े ही थे वो बेचारे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए गरीब आदमी के लिए। लेकिन सरकार कह रही है कि आपको नोटिस दिया गया, 10 दिन पहले नोटिस दिया। पैसा मिलता है, गरीबों के घर तोड़ रहे हैं, बीमार आदमियों के घर तोड़ रहे हैं। ठीक है, मगर नोटिस देने से पहले ही बसे हुए लोग हैं। ये 2013 से बसे हुए हैं। अपना पुराना बिल दिखा रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे 15 का, क्योंकि इन्हें जिनसे जमीन ली थी ये वो 13 से बसे हुए हैं लोग। मगर सरकार क्या कर रही है, अब उन्होंने नए कनेक्शन ले लिए, लेने ही पड़ेंगे क्योंकि अपना हक तो जताने पड़ेगा। अगर अपना हक नहीं जताएंगे तो फिर वो संपत्ति उसी की कहलाई जाएगी। मगर ये उस चीज़ को नहीं मान रहे, ये 13 का बिल दिखा रहे हैं। अगर एक बाप होता है तो बेटे को तो नया कनेक्शन लेना पड़ेगा ना, मगर उस चीज़ को नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रहे? मानना चाहिए ना इस चीज़ को। वो 13 का है उनका। बिजली पानी मिल रहा है, 13 का मिल रहा है, 13 का बिजली का बिल भी दिखा रहे हैं, मगर ये मान ही नहीं रहे, उस चीज़ को मान ही नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे? बिजली का बिल भी दिखा रहे हैं, पानी का बिल भी दिखा रहे हैं। ये नहीं, सुनो, ये क्या था, ये जो नदी का पुस्ता लगा हुआ है 2014 का लगा हुआ है, 2014 का लगा हुआ पुस्ता है। तो 14 के बाद बसे हैं ये लोग। सरकार क्या बोल रही है, 16 के बाद को नहीं उजाड़ा जाएगा। ये 14 के बाद है, 14 के बाद वाले को भी उजाड़ा जा रहा है। तो ये सरकार जो गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है, ये सरकार जो कर रही है गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। ये गरीबी खत्म नहीं कर रही है, गरीबों को ही खत्म कर रही है। ये 14 का पुस्ता है, आप देख सकते हो। कांग्रेस की सरकार में 14 में पुस्ता लगा था। ये छोटे बच्चे देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है यहाँ पर पड़ रही है। सरकार को करना चाहिए था कि कोई और व्यवस्था भी करती। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से एक माँ जो है वो बिलख रही है। इन बच्चों के जो परिजन हैं वो लगातार बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। माता जी क्या कुछ कहेंगे? क्या कह रहे भैया, मेरे को
यानी कि जो दर्द है, जो आशियाना जो बनता है, जो घर बनता है, वो बड़ी मुश्किल से बनता है और बड़ी मुश्किल से जो है काफी मेहनत करके जो है लोग अपना घर बनाते हैं। घर बनाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन उजाड़ना उससे काफी आसान होता है और काफी मेहनत करके जो है इन्होंने अपना घर बनाया है। उसके बाद जो है अब जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, 2016 के बाद से जो अतिक्रमण कहा जा रहा है कि हटाया जा रहा है, लेकिन लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि जो इनके पास बिल है, बिजली के बिल है, इन्हें 2013 से यहाँ पर बसे हुए हैं, तो फिर इन्हें किस तरीके से जो है किस कानून के तहत जो है इन्हें यहाँ पर से हटाया जा रहा है। और ये लोग 2014 के यहाँ पर बसे हुए हैं और जबरदस्ती जो है इनका आशियाना जो है यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, इनका घर तोड़ा जा रहा है, इस तरीके का लोगों का कहना है। और ये भी कहना है कि इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, लोगों का ऐसा कहना है, और जबरदस्ती जो है इनके घरों को तोड़ने का काम जो है सरकार कर रही है, कोई नोट ना ही सामान हटाने दिया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये बनता है कि चाहे सरकार किसी की भी रही हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, दोनों ही सभी ने इन्हें बसाने का काम किया है, इनसे वोट लेने का काम किया है। और लेकिन जब बात जो है चुनाव खत्म हो गया तो अब जो है इन्हें हटाया जा रहा है। तो यानी कि जब सवाल ये भी उठता है कि उस समय जो है फिर इन्हें बसाया क्यों गया, जब जो है उजाड़ना ही था। तो ऐसे में लोगों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और काफ़ी जो है लोग परेशान भी हैं, हताश भी हैं, जिस तरीके से जो उनका आशियाना है वो उजड़ रहा है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं 42 डिग्री टेम्परेचर तापमान में जैसे में जब उनका घर उजड़ जाएगा तो ऐसे में वो जो लोग कहाँ पर जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सरकार जिस तरीके से कह रही थी कि एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, हालांकि कोई बीच का रास्ता यहाँ पर अभी तक निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और लगातार जो है अतिक्रमण जो हटाओ अभियान चल रहा है वो लगातार चल रहा है और जेसीबी जो है अपना कहर वो गरीबों के आसियानों पर ढह रही है। अपने सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ में रुनसैनिया चैनल 24/7 देहरादून। एनजीटी के आदेश के बाद जो 2016 के बाद जो मरीन बस्तियां बनी हैं, 2016 के बाद से करीब 525 घर जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं। और ऐसे में जो काठ बंगला से लेकर मोथरावाला तक जो निस्पना नदी के किनारे जो मलिन बस्ती बनी है और 2016 के बाद उन्हें चिन्हित किया गया है, उनसे जो है अब उन्हें हटाने का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं दीपनगर में और दीपनगर में भी जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है और लगातार जो है घरों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। और जो ये 8 घर आपको दिखा रहे हैं लाइन से जो हैं इन्हें अब हटाया जा रहा है। और करीब जो 74 घर से अधिक जो घर हैं वो नगर निगम के अंडर हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। नगर निगम की टीम लगातार जो है कार्यवाही कर रही है। और ऐसे में अभी जो 413 घर और हैं वो एमडीडीए के अंडर हैं, उन्हें भी जो है एमडीडीए भी अपनी कार्यवाही शुरू कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो है नगर निगम की कार्यवाही लगातार जारी है। और जो 2016 के बाद से जो घर बने हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो तोड़ा जा रहा है। हालांकि जो इस लोग यहाँ पर रहने वाले हैं उनका कहना है कि वो 2016 से पहले यहाँ से रह रहे हैं, ऐसे में उन्हें नोटिस भी जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग बस्तियों में यहाँ पर रहने वाले हैं वो गंगा में अपना सामान उन्होंने रखा है और ऐसे में जो है गंगा में वो अब खड़े हैं। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जो उन्होंने सामान अपने घरों से निकाला और लगातार जो बुलडोजर है वो इन घरों पर जो है वो चल रहा है और लगातार जो है कार्रवाई हो रही है। लोग काफ़ी हताश भी हैं और निराश भी है क्योंकि अब काफ़ी मेहनत से के बाद जो है इन्होंने अपना घर बनाया। और जब सरकार इन्हें, हालांकि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, सभी राजनीतिक दल चाहे कोई भी रहा हो, सभी ने इन्हें बसाने का काम किया, लेकिन अब जो है इन्हें यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा, हालांकि अभी तक कोई बीच का रास्ता ऐसा निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया जिससे कि कोई व्यवस्था अलग से इनके लिए बन सके। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी किस किस तरीके से जो है ये कार्यवाही आगे और चलती है। और जो यहाँ पर लोग हैं वो अब सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। और ऐसे में जो है किस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से आप इसे देखते हैं, कहा जा रहा है कि 2016 के बाद से जो घर है वो तोड़े जा रहे हैं। भैया हमें तो चमोली जी के पास गए थे हम, चमोली जी ने हमें यूँ कहा था कि ठीक है अपने कागज पत्र दिखा दो और जैसा भी हो जाएगा काम तुम्हारा। ऐसे नहीं है कि पुश्ते के किनारे किनारे का अतिक्रमण हटाएंगे ये कहा गया है। अरे बोलने तो दो बहन, हमें यूँ कहा गया कि भैया तुम्हारे मकान मुकुन को कुछ नहीं होगा, अपने कागज वगैरह रख दो, पुश्ते के किनारे किनारे जो अतिक्रमण है, पुश्ते पे जो अतिक्रमण है वो हटेगा। अब यहाँ तो सबके मकान तोड़े जा रहे हैं, अब क्या करें हम। हमें इस टाइम ये कहा गया था कि बिल्डिंगों में मकान देंगे तुम्हें, हैं खाली कर दो। तो हमने कहा भैया
हमने कहा कोई गरीब आदमी अपने घर में गाय पाल रखी है, किसी ने रिक्शा, तो बिल्डिंगों में थोड़ी गाय पालेगा आदमी, ये बताओ। ऐसे करके हमारे साथ करा है इन्होंने बस। जी क्या तुम तब ले जाकर उसमें छाप दोगे पेपर में को, इसका दिल सब बुझ जाए बेचारी से, क्या दूसरी औरत। तो यहाँ पर जो है लोग काफ़ी निराश भी हैं और हताश भी हैं, और जिस तरीके से जो घर है वो लोगों के तोड़े जा रहे हैं, और ऐसे में जो है लोग काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो अपना सामान है वो नदी में रखा हुआ है, और ऐसे में जो है अब देखने वाली बात होगी कि इनके लिए कोई और रास्ता निकाला जाता है या फिर इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अपने सहयोगी निमेश सजवान के साथ में चैनल 24/7 देहरादून।